यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिनके ज्ञानव्यापी को लेकर दिए गए बयान पर लगातार घमासान मचा। ऐसे बाबा बागेश्वर की तरफ से ज्ञानव्यापी को लेकर के एक बार फिर से कड़ा बयान सामने आया। इसी से जुड़ी हुई बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, जहां पर बागेश्वर के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से अपने बयान को दोहरा दिया ज्ञानव्यापी को लेकर, जो कि उनकी तरफ से दिया गया था। और उनके इस स्टेटमेंट पर अब मौलाना ने भी जवाब दिया है। कलंक वाले बयान पर धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटवार किया। 2 कौड़ी के लोग करोड़ों में बिकते हैं, ये बात उनकी तरफ से दोहरा दी गई है। ज्ञानव्यापी पर भगवा लहराएगा और रुद्राभिषेक होगा। इस विवाद की शुरुआत दरअसल बीते दिनों बाबा बागेश्वर के एक बयान से होती है। धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे थे वाराणसी, यहाँ पर उन्होंने ज्ञानव्यापी को लेकर के स्टेटमेंट दिया और इसी बयान के सामने आने के बाद में मामला विवादित होता गया। धीरेन्द्र शास्त्री के वाराणसी में दिए गए बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने पलटवार भी कर दिया है। और इसके बाद रजवी को धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से फिर क्या जवाब दिया गया, वो आपको सुनना चाहिए। समय समय का खेल है, समय समय की बात, समय समय का खेल है, समय समय का योग। करोड़ों में बिकने लगते हैं 2 कौड़ी के लोग। तो हम इतना ही कहेंगे कि ऐसा एक समय पे किसी व्यक्ति ने ये भी कहा था कि पत्ता नहीं हिलेगा, लेकिन देखो राम मंदिर बन गया। जिन्होंने भी ये कहा है कि वहां पे भगवान ही लहराएगा, एक दिन पक्का है, तय है, ज्ञानव्यापी पर भगवान लहराएगा और वहां रुद्राभिषेक होगा, हमें भरोसा है। और चलिए अब आपको वो बयान भी सुनवाते हैं जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ था। दरअसल बाबा बागेश्वर वाराणसी पहुंचे थे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, जिसके बाद मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की तरफ से भी बयान दिया गया। दोनों के बयान आपको सुनवाते हैं। हम यहाँ विशेष कुछ खास नहीं कहना चाहते, लेकिन काशी में विश्वनाथ जी के बगल में जो कलंक लगा हुआ है, वहाँ जल्दी अभिषेक हो जाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी जो काशी विश्वनाथ जी के बगल में कलंक के रूप में है, न्यायालय के द्वारा जल्दी फैसला आएगा। हमें भरोसा है वहाँ विश्वनाथ भगवान की कृपा से अभिषेक होगा, वहाँ भगवान लहराएगा। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये मस्जिद ऐतिहासिक मस्जिद है, ये किसी के लिए कलंक नहीं है और शरीयत का स्पष्ट नज़रिया है और किसी भी मुसलमान को इजाज़त नहीं देती है शरीयत कि वो किसी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई जाए। और ये ज्ञानव्यापी मस्जिद है, मंदिर तोड़ करके नहीं बनाई गई है। जो लोग भी इस तरीके से बातें करते हैं और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुसंख्यक समुदाय को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, उनको इस तरीके से माहौल को खराब नहीं करना चाहिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह इस वक्त वाराणसी से लाइव कनेक्टेड है। आशुतोष, क्योंकि एक धार्मिक मामला है, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, भले ही मामला कोर्ट में हो, लेकिन लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आती है, लोग अपनी भावना रखते हैं। लेकिन अब इसी को लेकर के विवाद बढ़ने लगा है। वहां पर अगर कुछ लोग मौजूद है, उनसे जरा जानने की कोशिश कीजिए, वाराणसी की जनता इसको लेकर क्या सोचती है? देखिए, अगर बाबा बागेश्वर ने कुछ बोला है तो उसमें कोई गलत बात नहीं बोली है, क्योंकि काशी के कण कण में शिव का वास होता है। और जहां तक ज्ञानव्यापी की बात है, ज्ञानव्यापी में एएसआई सर्वे हो चुका है। एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट है उससे भी ये साफ जाहिर होता है कि ज्ञानव्यापी कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि उससे इतर कोई हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ कोई स्ट्रक्चर है। और इसी बात को बाबा बागेश्वर ने भी दोहराया है और काशी की जनता भी है। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। तो बाबा बागेश्वर ने कहा कि एक दिन हम ज्ञानव्यापी पर भगवा झंडा फहराएंगे। आप लोग को क्या लगता है कि वो सपना कभी पूरा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, सपना क्या, वो हकीकत है ही। वहाँ मंदिर है हमारा, ज्ञानव्यापी जो है हमारा मंदिर है, हमारी संस्कृति की पहचान है। बिल्कुल वहाँ हमारा मंदिर है और है ही, वो है ही। और वहाँ भगवा झंडा अगर बोले हैं तो फहराएगा ही एक दिन फहराएगा। लेकिन मामला तो अदालत में है और मुस्लिम पक्ष लगातार विरोध करता है। बागेश्वर धाम वाले गुरुजी ने कहा, उन्होंने कहा कि वहाँ पे झंडा भगवा फहराएगा, क्योंकि वो ज्ञान का कूप है और वहाँ हमारी ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो वो तो हमको चाहिए ही चाहिए। आज नहीं तो कल ज्ञानव्यापी चाहिए ही चाहिए। आपको लगता है कि ज्ञानव्यापी इतनी आसानी से मिल जाएगा? क्योंकि अदालत में मामला चल रहा है। आसानी से तो कुछ भी नहीं मिलता भैया, लेकिन हम लोग को अपना हक लेने आता है और हम लोग पूरी ताकत लगा देंगे अपना हक लेने के लिए। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि ज्ञानव्यापी पर एक दिन भगवा झंडा फहराने का जो सपना है वो पूरा होगा। बिल्कुल पूरा होगा। उस सपना को पूरा करने के लिए हम लोग बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हम लोग का मनोकामना पूरा करें और हम लोग अपना भगवा ध्वज। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक भी है ज्ञानव्यापी। नहीं, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं आदरणीय
मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग एक बार फिर से पूरे देश में भगवा लहराएंगे और हिंदू राष्ट्र को जो है हम लोग बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। एएसआई का सर्वेक्षण में जो साक्ष्य सामने आया है उससे पूरा साफ साफ है। अब उसको कोर्ट भी मान रहा है, कोर्ट भी मान रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ये मानने को तैयार नहीं कि ज्ञानवापी कोई हिंदू धर्म है या हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ कोई स्ट्रक्चर है। देखिए, मुस्लिम पक्ष माने न माने उनसे क्या होता है, जो सच है वो तो सच है। आपने देखा है पिछली बार इन्वेस्टिगेशन हुआ था, अंदर शिवलिंग है, शिव जी का फव्वारा है, सब है, शिव जी का जो बना हुआ था। अब उसके ऊपर उन्होंने ढक्कन लगा के कवर करके अपना अधिकार, वो उनके पूर्वजों का ही नियम है कि चोरी करो, छीना चोरी करो। लेकिन बाबा बागेश्वर ने साफ कह दिया कि अब वहाँ पर भगवा झंडा हम लहराएंगे। हम लहराएंगे और बिल्कुल सभी मातृशक्ति, सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा करें। वहाँ माँ गौरी किस तरीके से श्रृंगार गौरी विराजमान है, हम लोगों के लिए बड़ा, उधर से गुजरो तो आंख में हम लोग की आंसू आ जाता है देख करके कि हमारी देवी इस तरीके से इस स्थिति में वहाँ पड़ी है, तो उनका भी जीर्णोद्धार होना चाहिए और जल्दी होगा। हम लोग सब बागेश्वर धाम बाबा के साथ हैं। जय मातृशक्ति। क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो देखिए ऐसा है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है और ये बहुत जल्द ही फैसला आएगा और ये बहुत भव्य रूप में मंदिर भी बनेगा। और ये हमारा जो काशीवासी जो मातृशक्तियाँ हैं सभी का पार्वती फतेह हर तो बिल्कुल देखिए, काशी की ये भावनाएं हैं, हर किसी की यही कामना है कि एक दिन उनको भी ज्ञानवापी के अंदर पूजा पाठ की इजाजत मिले। हालांकि देखिए अभी जो स्टेटस है उसके मुताबिक जो सबसे भूतल है वहां पर पूजा पाठ शुरू हो गया है, लेकिन जहां पर अभी नमाज होती है वहां पर यथावत स्थिति है, यानी वहां पर नमाज होती है। लेकिन हिंदू पक्ष लगातार इस बात की मांग करता रहा है कि उनको भी वहां पर पूजा पाठ की इजाजत दी जाए और इसके साथ ही मां श्रृंगार गौरी जिसकी साल में सिर्फ एक बार पूजा होती है उसको लेकर भी वहां पर पूजा पाठ की इजाजत दी जाए। और इसी को लेकर काशी की 5 जो महिलाएं थी उन्होंने सिविल कोर्ट में एक वाद दाखिल किया था। उस पर पहले कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई और उसके बाद एएसआई की कार्रवाई हुई, जिसमें तमाम वो सबूत साक्ष्य मिले हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ज्ञानवापी कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है। इन सब के बीच में देखना यह है कि अब किस तरीके से अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ती है। मामला जो है वो कोर्ट में है। इस पूरे मामले को लेकर जो कामकाज है वो लगातार जारी है। हालांकि जो मेजॉरिटी है वो क्या कुछ कह रही है हमने सुना आपके पीछे, लेकिन उस सब के बावजूद बागेश्वर बाबा के बयान आने के बाद मौलाना का इस तरीके से बयान दे देना, क्या ये वाकई में एक बड़े मतलब बयानबाजी आगे भी इसके ऊपर और हो सकती है? पॉलिटिकली इस तरीके से कहना क्या सही है? क्योंकि कई सारे लोगों की भावनाएं जरूर आहत इससे हो रही हैं। बिल्कुल देखिए, जो मुस्लिम पक्ष है वो भी झुकने को तैयार नहीं है। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि वो लंबे समय से वहां पर नमाज अदा करते आए हैं, इसलिए वो इतनी आसानी से नहीं दे देंगे। उनका ये कहना है कि कयामत की रात तक वो इसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। और हमने देखा भी कि जब सिविल कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई थी वाराणसी के जिला कोर्ट में, उसके बाद से किस तरीके से गहमा-गहमी की स्थिति थी। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर हाई कोर्ट आया और हाई कोर्ट ने फिर से एक बार जो मामला है वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दे दिया। तो कहीं ना कहीं जो वर्शिप एक्ट है उसका उल्लंघन की वो बात करते हैं। उनका ये मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि ये वर्शिप एक्ट का खुले तौर पे उल्लंघन है और जब तक वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कोई स्पेशल कोई स्पेसिफिक फाइंडिंग नहीं आ जाती है, यानी सुप्रीम कोर्ट पर जो वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई ठोस बात नहीं कहता है, तब तक इस मामले को यथास्थिति बनाए रखना चाहिए। और यही कारण भी है कि पिछले 2 सालों से ये पूरी जो कार्रवाई चल रही थी, अदालती कार्रवाई चलती, उस पर एक तरीके से ब्रेक लगा हुआ है। मुस्लिम पक्ष ये बार-बार ये कहता है कि एक तरफ आशुतोष ये पूरी कानूनी प्रक्रिया, बाबा बागेश्वर का स्टेटमेंट, इस पर मौलाना के बोल भी हमने सुने, लेकिन आज जो वाराणसी की जनता ने आपके माध्यम से कहा है उसे पूरे देश ने सुन लिया है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आशुतोष। और इसी के साथ में अब वाराणसी की बात कर लेते हैं यूपी के मेरठ की। मेरठ